तो जय श्री राम भाइयों बहनों। तो स्त्री 2 का इंतजार जो काफी लंबे टाइम से किया जा रहा था, फाइनली वो ओवर हो चुका है। स्त्री 2 हमारे सामने थिएटर्स में आ चुकी है। अब इतने ज्यादा कंपटीशन में, जहां पर खेल खेल में नजर आ रही है अक्षय कुमार की, वहीं पर हमें वेदा नजर आ रही है जॉन अब्राहम की, वहीं पर स्त्री क्या खड़ी रह पाएगी? क्या ये स्त्री इन पुरुषों के सामने टिक पाएगी? इसके बारे में आज बात है, यानी कि आज मूवी रिव्यू करने वाला हूं मैं स्त्री 2 का। तो भाई देखो, जब स्त्री आई थी तो उस टाइम पे किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी मूवी है जो खुद का एक यूनिवर्स बनाएगी, बट ऐसा हुआ, एक यूनिवर्स तैयार हुआ जहां पर हमें स्त्री, भेड़िया, मुंजिया 3 मूवीज नजर आई। रूही भी थी, बट रूही को अब हम उस चीज में मानते नहीं है, उसे हम थोड़ा बाहर निकाल चुके हैं। सक्सेसफुल नहीं हुई इस वजह से नहीं, या शायद कुछ और रीजन रहा होगा। लेकिन अब स्त्री के सफल होने के बाद स्त्री जो एक मेन पॉइंट है इस पूरे यूनिवर्स का, तो इस मूवी का महत्व अपने आप में वैसे भी बढ़ जाता है। तो भाई दूसरा पार्ट आया है। अब सब लोगों को पता होना चाहिए कि जब दूसरा पार्ट आया है तो कुछ ना कुछ मिस्ट्री, कुछ ना कुछ रहस्य जरूर हमारे सामने लेकर आया होगा, और कुछ ना कुछ खुलासा भी हुआ होगा इस यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहला जो सवाल आपका ये है कि भाई क्या ये मूवी देखनी चाहिए, क्या पैसा खर्च करके जाना चाहिए थिएटर? अब सीधी सी बात मैं बताता हूँ वन वर्ड रिव्यू के तौर पे, कि भाई तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो, फिर भी जाके तुम ये मूवी आराम से देख सकते हो, बेझिझक फैमिली के साथ एकदम खुल के हंसोगे काफी टाइम बाद। दूसरा, भाई तुम अगर ये सोच के घर बैठे पड़े हो कि यार डर लगेगा, हॉरर है, क्या होने वाला है, भाई कुछ भी नहीं है। मानता हूँ यार सरकटे का आतंक छाने वाला है इस बार चंदेरी में, लेकिन मान के चल लीजिए ये सरकटा इतना भी खतरनाक नहीं है कि तुम्हारी चीख निकलवा सके। भाई सच में मुझे लगा कि हमारे जो चंदेरी का ये भूत है ये थोड़ा सा कमजोर नजर आया, मुझे थोड़ा सा डरावना कम लगा। अब ये इसलिए भी शायद क्योंकि फैमिली ऑडियंस है, तो मेकर्स ने भी इसे ज्यादा खतरनाक बनाने की कोशिश नहीं की। अब मैं आता हूँ सीधा कहानी के ऊपर। भाई कहानी वही है जो 6 साल पहले थी। कहानी वहीं से शुरू होती है। स्त्री आती है शुरू में और इस बार देखती है कि स्त्री कल आना नहीं, इस बार लिखा है ओ स्त्री रक्षा करना। तो भाई इस बार रक्षा करने का जो जिम्मा है वो स्त्री को मिला है, और स्त्री इस चीज को सुनने के बाद वापिस भी चली जाती है। लेकिन वहीं पर अब कहानी शुरू होती है जब एक नया किरदार हमारे सामने आता है। और नया किरदार कौन है? हमारा सरकटा, यानी कि वो राक्षस जो इस मेन मूवी का मेन विलन होने वाला है, जो इस बार चंदेरी में आतंक मचाने वाला है। और क्यों मचाने वाला है? वो इसलिए क्योंकि भाई ये वही कह सकते हैं बंदा है जो पॉपुलैरिटी गेन करना चाहता है, जो सब लोगों से प्रशंसा गेन करना चाहता है, जिससे लड़कियों का बहुत शौक है, खासकर सुंदर लड़कियों का। और ये उन्हीं महिलाओं की ऐसी तैसी सॉरी, ये चंदेरी की उन्हीं महिलाओं को उठाता है जो महिला नई सोच की है, जो आज के जमाने के हिसाब से चलती है, जो बिल्कुल आधुनिक युग के हिसाब से जी रही है, जैसे सोशल मीडिया यूज करना या फिर कुछ और। अब भाई उसे सुंदर लड़कियों के साथ साथ आधुनिक लड़कियां भी चाहिए, ये तो हमें समझ में आ रहा है। मतलब हमारा जो ये सरकटा आतंकी है ये थोड़ा फनी है, ये तो हमें समझ में आ ही रहा है। तो भाई वो स्त्रियों को उठा रहा है। इस बार भी प्लॉट वही नजर आ रहा है कि किस तरीके से स्त्री को बुलाया जाए, किस तरीके से इस सरकटे को भगाया जाए, कौन जिम्मेदारी उठाएगा? उठाएगा वही जो पिछली बार उठा रहे थे, यानी कि राजकुमार राव, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बनर्जी, पंकज त्रिपाठी, साथ में श्रद्धा कपूर। एंड अब सबसे बड़ी बात कि भाई साहब मूवी हमें 2.5 घंटे में देकर क्या जाती है, देकर ये जाती है भाई साहब। पहले जब शुरुआत होती है मूवी की तो एकदम नॉर्मल प्लॉट, एकदम गांव का माहौल नजर आया है। वहां पर आप लोग ये सोच सकते हो, समझ सकते हो कि जो भी हमें दिखाया जा रहा है वो एकदम प्रॉपर वे में पिछले 6 साल जैसा कुछ बदला नहीं है। एक शुरू में गाना आता है जो हमें समझाता है कि पिछली मूवी में क्या हुआ था, वो रिकैप भी देता है, जो बहुत अच्छी बात मुझे लगी। बाद में कहानी धीरे धीरे अपने प्लॉट को पकड़ती है, डराने की कोशिश इतनी ज्यादा की नहीं जाएगी, लेकिन आपको धीरे धीरे कहानी की ओर ले जाया जाएगा। शुरुआत में आपको लग सकता है कि यार स्त्री 2 थोड़ी बोरिंग नहीं हो रही है क्या, बट बाद में जब आप थोड़ा आगे बढ़ोगे उसके बाद कहानी ऑटोमेटिकली पेस पकड़ लेगी। हाँ, कई जगह ऐसा है जहाँ पर एक बार तो आपको भी डर लग जाएगा सरकटे को देखकर। अब देखो एंड टू एंड बात करता हूँ, स्टोरी लाइन काफी अच्छी है, साथ में एक्टिंग भाई कोई चांस ही नहीं खराब होने का। जहाँ पर इतने बढ़िया स्टार खड़े हो, एक्टिंग तो खराब हो ही नहीं सकती। तीसरा, वीएफएक्स अच्छे यूज किए गए हैं, लेकिन मुझे शिकायत जहां पर नजर आई वो ये कि तुमने क्लाइमैक्स में जो हमने ट्रेलर में देखा था, जहां पर बहुत सारी लड़कियों को एकदम व्हाइट साड़ी पहनाकर खड़ा कर रखा है, तो हमें लगा कि सरकटे का कोई मकसद है, लेकिन भाई उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। वो क्यों खड़ी है उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। क्लाइमैक्स में उस चीज का कोई खास हमें डिस्क्रिप्शन या फिर बहुत ज्यादा विस्तार से समझाया नहीं गया। अब सरकटा हारता है, नहीं हारता, जीतता है, कैसे जीतता है, कौन कौन आता है, उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। ज्यादा हिंट नहीं दूंगा, लेकिन आपको इतना तो पता होगा कि वरुण धवन इस मूवी में है, यानी भेड़िए की एंट्री इस मूवी में होगी बिकॉज यूनिवर्स। और तुमने खूबसूरत गाना सुना होगा तो तुम्हें पता है कि वरुण धवन तो आने वाले हैं। साथ में तमन्ना भाटिया का एक आइटम सॉन्ग होने वाला तो वो भी है, लेकिन तमन्ना भाटिया का भी इस्तेमाल बहुत बकवास वे में हुआ है, तो कुछ ज्यादा है नहीं।
बस वो गाना सुन के ही एंजॉय कर लेगा। तीसरी चीज, कॉमेडी टाइमिंग इज वन ऑफ द फैंटास्टिक थिंग। मतलब भाई पिछली बार से ज्यादा हंसोगे और खुल के हंसोगे, बहुत दिनों बाद हंसोगे, इतना ज्यादा। अब चौथी चीज, एक शिकायत जो मेरी और है वो ये कि क्लाइमैक्स में थोड़ा सा फोकस करते तो मजा आता। स्त्री को तुमने कमजोर दिखाया है इस बार। इस बार ऐसा लगेगा कि स्त्री हमारी यानी श्रद्धा कपूर इस बार कमजोर नजर आ रही है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस बार भाई सरकटा थोड़ा सा महंगा पड़ता नजर आ रहा है और ये सब लोग कमजोर नजर आ रहे हैं। अब वो रहस्य जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं कि स्त्री है कौन। क्या हमारी श्रद्धा कपूर की स्त्री है या कोई और स्त्री है? श्रद्धा कपूर कौन है, सरकटा कौन है, तो उसके बारे में बता दो। तो भाई सरकटा वो है जिसने की स्त्री का मर्डर किया था, स्त्री की हत्या करी थी, जिसके बाद उसे स्त्री बनने पर मजबूर किया गया था। तो वो सरकटा है जो स्त्री को जाने के बाद, स्त्री के बाद उस गांव में हमला करने आया है, उस गांव की ऐसी तैसी करने आया है। लेकिन सरकटे का जो एक मकसद है वो ये कि उसे चाहिए बलि किसकी, श्रद्धा कपूर की, यानी कि स्त्री की। अब मैं नहीं कहूंगा कि श्रद्धा कपूर ही स्त्री है, लेकिन स्त्री की बलि उसे चाहिए। लेकिन स्त्री कौन है उसका बहुत बड़ा रहस्य इस मूवी में खुलने वाला है। मैं बिल्कुल भी स्पॉइलर नहीं देने वाला कि श्रद्धा कपूर एक्चुअली में है कौन। श्रद्धा कपूर का नाम एक अपने आप में मिस्ट्री है भाई। श्रद्धा कपूर के नाम के बारे में मतलब एंड टू एंड बिल्कुल खुलासा नहीं हुआ। और देखना जब इस यूनिवर्स के बिल्कुल हम एंड में पहुंचेंगे तो हमें पता चलेगा कि श्रद्धा कपूर का नाम और श्रद्धा कपूर के कैरेक्टर का खुलासा ही सबसे बड़ा एक्स पॉइंट निकलेगा, एक्स फैक्टर निकलेगा इस यूनिवर्स का। बाकी हमें पता चल चुका है कि श्रद्धा कपूर कौन है, वो तुम मूवी देखने के बाद पता लगा लोगे। बाकी रही अब अक्षय कुमार की बात, भाई क्या कैमियो है? तो भाई है, बिल्कुल है, बिल्कुल 100% कैमियो है। और कैमियो बहुत फनी वे में है और उस कैमियो को देखने के बाद तुम्हारी हंसी जरूर छूटेगी। लेकिन उन लोगों के लिए मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के सुख शांति की उम्मीदें करूंगा जो लोग बिल्कुल मूवी खत्म होते ही थिएटर से निकल लिए, गाना सुनने की उन्हें पड़ी नहीं थी, आई नहीं उन्हें सुनने में नहीं आई, और वो गाना नहीं सुने और वो निकल लिए अपना टाइम बचाने के लिए। तो उन्होंने वो जो मिस किया, जो पोस्ट क्रेडिट सीन है जो मिस किया गया है बहुत लोगों के द्वारा, वो अनबिलीवेबल। अब मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला, लेकिन वो पोस्ट क्रेडिट सीन आपकी पूरी मूवी की एंजॉयमेंट को डबल ट्रिपल चोवल कर देगा। मतलब अब उस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखने कौन वाला है और तुम अनबिलीवेबल, तुम बिलीव नहीं कर पाओगे कि ऐसा हो कैसे सकता है। मतलब कभी सोच ही नहीं सकते ऐसा होगा भी ना। तुम सोच के जाओगे कि थिएटर में कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होगा। तो भाई मेरी तरफ से वन वर्ड रिव्यू यही है कि जाओ थिएटर में। एक बात और, अगर स्त्री वाले ये ऑप्शन भी रखते कि भाई तुम्हें मूवी पसंद ना आए तो 100% पैसा वापस, तो मैं लिख के देता हूँ स्त्री वालों को 1 रुपया वापस नहीं करना पड़ता, क्योंकि मूवी इतनी एंटरटेनिंग है, इतनी ज्यादा फैंटास्टिक है, इतनी अच्छी कहानी, इतना अच्छा क्लाइमैक्स है। मैं उस पर्टिकुलर उस लेडीज वाले प्लॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे क्लाइमैक्स आपको पूरी तरीके से हिला देगा, जहां पर स्त्री का रहस्य खुलेगा, साथ में पोस्ट क्रेडिट सीन अनबिलीवेबल। तो क्लाइमैक्स बहुत अच्छा है, उसके लिए तो तुम भाई 300 400 500 खर्च कर सकते हो इजीली। बाकी मेरी तरफ से रिव्यू हो चुका है, अब तुम लोग बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ जाओ और इसे एंजॉय करो। स्त्री 2 को देखकर उस चीज का हिस्सा बनो, क्योंकि जब मैं इस चीज का रिव्यू कर रहा हूँ अभी तक ये मूवी ऑलरेडी इंडिया में पहले दिन 55 करोड़ कमा चुकी है, जो कि गदर 2 से भी ज्यादा है, KGF से भी ज्यादा है, हमारी पठान से भी ज्यादा है, हमारी एनिमल से भी ज्यादा है। मतलब भाई एक जवान से पीछे रह गई हमारी स्त्री, वरना तो